या गुड आफ्टरनून एवरीवन। बताओ डाउट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1 to 5। Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट। बाकी लोग भी चेक करो, बताओ कौन कौन से डाउट्स हैं। सर 19। 19। डन। नेक्स्ट। Sir, 12. 12। ओके, नेक्स्ट। 10. 10। फाइन। नेक्स्ट। 15. 15। ओके, नेक्स्ट। Sir, 22. 20। 22, sir. 22। ओके, 22। और चेक कर लो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। 6. 6 क्वेश्चन बेटा। Yes, sir. ओके, Sir, 7. 7। ओके, डन। नेक्स्ट। 8. 8। ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, फिर आप लोग बीच में ऐड कर देना। स्टार्टिंग विद द थर्ड वन। कोई बताएगा थर्ड का अप्रोच क्या हो सकता है? एनीवन जिसने भी सॉल्व किया है? चेक करो जरा। हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 2 से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट बेटा, सर अगर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो नीचे की वैल्यू 2 साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई सपोज नीचे तो साइन 2 और कॉस 2 का फॉर्मूला बनेगा, बेसिकली साइन 2 का फॉर्मूला बनेगा, बट ठीक है, अल्टीमेटली वो सेम प्रोसेस में कन्वर्ट होगा। तो जो आपने पहला स्टेप बोला है दैट इज फाइन, कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी, द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, मतलब दैट बिकम्स साइन 2 ए, माइनस ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन बी कॉस बी, मतलब साइन 2 बी। ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? डबल एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। Yes, sir. ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या ये कोई फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या फिर साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए? क्योंकि फॉर्मूला जो बनता था उसमें आपके पास कंडीशन ये था कि एंगल कौन सा पहले आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंस था। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि ए माइनस बी करोगे तो कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा। आपके लिए कॉस स्क्वायर ए पहले है, इसलिए आपका ये फॉर्मूला बनेगा। एंड नीचे यू विल अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता था 2 cos c प्लस b बाई 2, विच इज a प्लस b into sine c minus d by 2 which is a minus b। ठीक है,
अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन बी माइनस से साइन ए माइनस बी कैंसिल होगा, नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा तो बचेगा माइनस आपके पास साइन ए अपॉन बी बाई कॉस ए अपॉन बी, इट कंक्लूड्स टू tan ए प्लस बी विथ अ नेगेटिव साइन। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी था तो वो tan बन जाएगा और नेगेटिव साइन आपका एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ही एक और अप्रोच, अगर आपको डायरेक्टली लग रहा है कि आपको ये स्टेप्स क्लिक करना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ एंगल ए एंड बी और उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन प्रॉपरली मैच कर रहा है। जैसे इस केस में अगर मैं लेट्स से ए और बी दोनों को अज्यूम कर लूं, अज्यूम करता हूं ए हो गया मेरे पास सपोज 30 डिग्री, बी हो गया मेरे पास 45 डिग्री, तो इसको सॉल्व करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपको 30 45 से जो यहाँ आंसर मिला है वो कौन से ऑप्शन से मैच होता है बेसिकली। तो दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, थर्ड क्लियर हुआ अभी। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक नहीं है, सिक्स। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी, सो टैन थीटा कितना होगा। इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। एक अप्रोच स्टैंडर्ड है कि आप इसको साइन कॉस बनाओगे फिर साइन कॉस में सॉल्व करोगे। दूसरा सेक और टैन को लेके आपके पास आइडेंटिटी था ऑलरेडी। द आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे खाली ये याद दिलाओ, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A plus B the whole square minus 2ab, या फिर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A इज minus B हाँ into A plus B। हाँ, into a plus b, तो दिस विल बी sec थीटा माइनस tan थीटा into sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आपको sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू p दिया था तो आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते हो कि sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा जो होगा वो 1 अपॉन p होगा। ये अभी क्लियर हुआ आपको, sec थीटा माइनस tan थीटा इज 1 अपॉन p। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे खाली ऑब्जर्व करो दो स्टेटमेंट्स को। एक में लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, एक में लिखा है sec थीटा माइनस tan थीटा इज 1 अपॉन p। तो अगर आपको tan निकालना है तो कैन आई से इन दोनों इक्वेशन को सीधा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यस सर। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा देखो जरा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन p। तो ये बन जाएगा आपके पास p स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2p, जो आपसे tan थीटा का वैल्यू पूछा, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन बी। अभी क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था। कोई अप्रोच बताएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, एनीवन। इजी है, सिर्फ एक स्टेप का लॉजिक क्रैक करना है। हिंट में देता हूँ, जो आखिरी में cos 7 पाई बाई 8 लिखा है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो वो सोचो बस खाली। अगर उतना क्लिक कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस पार्ट में। पाई माइनस पाई बाई 8। परफेक्टली pi फाइन by- बेटा। उस यस, उसको आप लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 8 और व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, minus cos theta। माइनस ऑफ cos थीटा। यस, तो अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा देखना। नाउ इट विल बी 1 प्लस cos पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 इंटू ये जो 5 पाई बाई 8 है, क्या इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस ऑफ cos पाई बाई 8। ये समझे कैसे लिखा। Yes, यस sir. सर। ठीक है, नाउ दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। A square minus B square। सो ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू नेक्स्ट बन जाएगा 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8। Sin square pi by 8। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बेसिकली। यस, तो एक हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8, फर्स्ट पार्ट जो बनेगा दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू सेकेंड पार्ट विल बी साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब बताओ इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन कैसा है, बिकॉज यहाँ तक ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। आप चाहो तो डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बिकॉज साइन पाई बाई 8 इज 20.5, आपको उसका वैल्यू बताया था मैंने। व्हाट वाज 20.5 का वैल्यू साइन में। चलो, अगर याद नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि इस केस को आप सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला याद करना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने लिखा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
याद है 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। उसी सेम फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो जरा कैसे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि π/4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ 3 π/4 अपॉन 2। कॉस π/4 का वैल्यू बोलो कितना होता है? 1 1 by बाय root रूट टू। by तो root ये 2. बन जाएगा आपके पास 1 माइनस ऑफ 1 बाय रूट टू डी होल अपॉन 2। व्हाट इज कॉस 3 π/4? माइनस 1 बाय रूट टू। तो अगेन ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वापिस अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बचेगा 1 माइनस ऑफ 1/2 अपॉन 4। ऊपर आएगा 1/2, नीचे आएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 1/8। तो आपका आंसर इस केस में होना चाहिए था बेसिकली 1/8। चेक करना सोल्यूशन जरा। चलो सबको क्लियर है ये वाला? Yes, sir. ओके। 8 क्वेश्चन में एक सीरीज था sin π/n 3 π/n 5 π/n। आपको समेशन निकालना था अप टू n टर्म्स बेसिकली। कैसे स्टार्ट करोगे अप्रोच? एनी आइडिया, एन लॉजिक? सर n को अगर 1 पुट किया तो साइन पाई प्लस साइन 3 पाई वो वैल्यूज कट हो जाती है सर। ओके, बट n को 1 पुट करना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ना, बिकॉज अप टू n टर्म्स बोला है तो आप खाली फर्स्ट टर्म पे आ जाओगे बेटा फिर तो। फिर सेकंड मतलब ठीक है जो आपने बोला। हाँ, जो आपने बोला दैट इज वैलिड ऑब्जेक्टिव अप्रोच की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें आपको थोड़ा सा और वेरिफिकेशन करना चाहिए आई थिंक। 1 पे आ रहा है क्या, 2 पे, 3 पे, इन सब पे भी मैच हो रहा है बेसिकली वैल्यू? सर वो 2 3 पे किया था, चेक हुआ था मैं। ओके ओके, देन और इट्स फिर फाइन। एपी ठीक है का भी यूज कर सकते हैं। एपी कैसे? अब इस पे एस एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते, मतलब टोटल उसकी वैल्यू। बट बेटा उस केस में क्या होगा ना कि एपी जो है वो एंगल में चल रही है और आप एपी का फॉर्मूला साइन में लगाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा होता ना कि π/n 3 π/n 5 π/n खाली एंगल्स होते तो फिर आप एपी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे एक्चुअली वैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है क्वेश्चन का। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अप्रोच अपन कुछ अलग ट्राई करते हैं। जो आपने बोला वो अप्रोच एक्चुअली करेक्ट है, उसको यूज कर सकते हो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके केस में आपने वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन से आंसर मैच भी कर रहा है और सारे केस में कर रहा है। इस केस के लिए थोड़ा सा मैं एक अप्रोच और देने का ट्राई करता हूँ आपको। अज्यूम करना कि π/n जो है वो एंगल ए है आपके पास, कोई तो π/n जो है वो एंगल ए है। तो अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन होगा साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 5a अप टू साइन ऑफ 2n-1 टाइम्स ऑफ a। ये सबको समझा? मैंने अप टू n टर्म उसका आंसर लिखा है बस खाली। यस सर समझा। ठीक है। नाउ अब इसमें आप क्या करो, आप खाली इतना देखो। अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म है साइन ए, लास्ट टर्म है साइन 2n-1 a। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था? 2 टाइम्स 2 साइन, हाँ, 2 सी टाइम्स प्लस डी बाई टू। साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यस। तो साइन जब मैं सी प्लस डी बाई टू करूंगा तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? कैन आई से n टाइम्स ऑफ ए बन जाएगा, क्योंकि a से a तो कैंसिल हो जाएगा। 2na/2 मतलब n टाइम्स ऑफ a बचेगा और एक टर्म कॉस का आएगा। ठीक है। अब मुझे कॉस के टर्म से मतलब नहीं है, क्यों? मेरा a मैंने कितना अज्यूम किया था, π/n। तो यहाँ पे जब π/n आएगा तो n से n कैंसिल, क्या बना, साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? -1 जीरो। 0। ठीक है। अब जो आपने फर्स्ट और लास्ट में यूज किया वही सेकंड और सेकंड लास्ट में भी होगा। सेम टर्म बनेगा, वापस से एन पाई बनेगा, वापस से आंसर 0, मतलब हर टर्म का आपके पास समेशन 0 होता जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपके पास? 0। जो आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच से वेरीफाई किया वो भी करेक्ट है, बट दिस इज द प्रॉपर लॉजिकल अप्रोच जिससे आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा प्रूफ करने के लिए बेसिकली। और ऐसे केसेस में ध्यान रखो, आपको खाली पैटर्न निकालना होता है और पैटर्न जनरली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एडिशन से आपको मिल जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है अभी ये? Yes, sir. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, 10th।
10th क्वेश्चन का अप्रोच बताओ, कैसे स्टार्ट करेंगे? एनी आइडिया? तो सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं ना। एक सेकंड बेटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा को आपने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट उसका कुछ बेनिफिट होगा बेटा? मतलब ये करने के पीछे का लॉजिक पूछ रहा हूँ बस खाली में, बिकॉज लॉजिक से हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने वो स्टेप क्यों किया, क्योंकि स्टेप्स तो और भी करने को अपने को दिख रहे हैं, बट पर्टिकुलरली सेक को ही कन्वर्ट क्यों किया हम लोगों ने? सर अगर वो जो बाहर जो टेन थीटा है उसको अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिससे वो कट हो जाएगा, खाली बचेगा टेन थीटा प्लस वन। तो नीचे टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो कट होके नीचे खाली बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ओके ओके ओके, ठीक है, परफेक्टली फाइन। इन्होंने जो अप्रोच दिया इट लुक्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे जब आपने सेक स्क्वायर थीटा को पुट किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू tan थीटा, ये फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और सेक स्क्वायर को आपने लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। होल अपॉन में सेम टर्म अभी भी चलेगा, दैट इज 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। सब लोग कंफर्म करो ये स्टेप मैंने क्या किया, सबको समझा? मैंने सिर्फ इसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। रेस्ट ऑल दी स्टेप्स आर एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बेसिकली। नाउ माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा आपस में बेसिकली, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। नाउ एक 1 प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। आई थिंक इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, उससे मैच हो रहा है सीधा। चेक करना जरा। सो आपको सिर्फ एक स्टेप में उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना था, उससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। चलो 10th के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने बोला था 12th, साइन ए प्लस साइन बी सी कॉस ए प्लस कॉस बी सी। ओके, एनी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन देख के आपको दिख रहा है कि स्क्वायरिंग और ये सब पार्ट तो चलने वाले फॉर श्योर, मल्टीप्लीकेशन भी होने वाला है, तो उससे कैन डू मिलता है, बट स्टिल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इजीएस्ट वे में, अगर आपको साइन ए प्लस बी चाहिए तो? ओके, मुझे खाली याद दिलाओ, हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एंड सेम कॉस सी प्लस कॉस डी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी? 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यस, तो इट वाज 2 टाइम्स, इस केस में हो जाएगा a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू सी। और जब कॉस में अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू डी। इन दोनों को किया डिवाइड, ठीक है, डिवाइड क्यों किया उसका लॉजिक आपको दिख जाएगा अभी। डिवाइड करने पे ये हो रहा है कि ये दोनों के कॉस के टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है tan ऑफ a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू सी बाई डी। अब मुझे कितना सा लॉजिक बताओ, आपके पास tan a प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी है a प्लस बी बाई टू का, और आपको साइन a प्लस बी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? साइन 2 tan upon 1 plus tan square है। यस, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, आप सिंपली बोल दोगे जैसे साइन a प्लस बी जो होगा वो होगा 2 tan ऑफ a प्लस बी बाई टू द होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी बाई टू। अब खाली वैल्यू पुट कर दो, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ c बाई डी होल अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपको मिलेगा 2cd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है?
यस, ऑप्शन डी है 2CD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चेक करना एक बार सोल्यूशन। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन, 15। ठीक है, 15 का अप्रोच कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एनी आइडिया? तो सबसे पहले आई कैन सी यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज 1 माइनस कॉस टू थीटा? बोलो, 1 माइनस कॉस टू थीटा। 2 sin square theta. यस, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 5। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बट इतना क्लियर है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल सकता है, मतलब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। जस्ट सेकंड, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेशन है इसके अंदर। सो इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहीं पे कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म में मैंने अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कॉट पाई बाय 10 माइनस tan ऑफ पाई बाय 10 इंटू कॉट पाई बाय 10 प्लस tan ऑफ पाई बाय 10 इंटू, ये आपने बोला मुझे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 5। ये सबको क्लियर है अभी? Yes. ओके, अब कॉट और tan के लिए आपके पास दो अप्रोच है, या तो आप साइन कॉस यूज कर लो या फिर कॉट को tan में कन्वर्ट करो। कौन सा यूज करना है बताओ? जैसे यहाँ पे आइदर आई कैन यूज साइन एंड कॉस। ठीक है, अगर मैं दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो ऊपर क्या बनेगा देखो जरा। कैन आई से दिस विल बी कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 10 अपॉन कॉस पाई बाय 10 इंटू साइन पाई बाय 10। ये सबको समझा कैसे लिखा? कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट किया और साइन अपॉन कॉस में। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो बनेगा दैट शुड बी कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 10 the whole divided by cos pi by 10 into sin pi by 10 multiplied by 2 times of sin square pi by 5। मुझे कंफर्म करो यहां तक का पार्ट, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1. तो इसको तो आपने 1 बना के साइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताओ व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा? Cos 2 theta. Cos 2 theta, तो कैन आई से दिस विल बी cos of pi by 5 into 2 times of sin स्क्वायर pi by 5। नेक्स्ट मुझे आप ये बताओ, ये दोनों मिलके sin 2 थीटा बना सकते हैं Yes, sir. और ये दोनों भी बना सकते हैं। मिसिंग सिर्फ 2 है, तो लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। दिस विल बी साइन स्क्वायर पाई बाय 5, जिससे हुआ ये कि आपका साइन स्क्वायर पाई बाय 5 भी कैंसिल हो गया। अब जो क्वेश्चन में बचा है दैट इज 8 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाय 5। पाई बाय 5 मतलब कितना डिग्री होता है? 36. व्हाट इज कॉस 36 का वैल्यू? Root 5 plus 1 by 4. यस, तो रूट 5 प्लस 1 बाय 4 था, इंटू 8 था, तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 1। यस, इट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 1। चेक करना कैलकुलेशन पूरा। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। 15 के बाद आपने दिया था यहाँ पे 19। मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इस केस में मैं आपको सिंपल सा एडवाइस करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे जाना ही मत, इसको आप यूज करो सिंपल सा एएमजीएम से। उसका रीजन बोलता हूँ कि एएमजीएम क्यों यूज करना था। एएमजीएम को यूज करने के लिए एक कंडीशन ध्यान रखना हमेशा, अगर आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो एएमजीएम इज द आइडियल अप्रोच टू गेट द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। क्यों? जब ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। मुझे खाली इतना बताओ, एएमजीएम ऑफ टू नंबर्स का कॉन्सेप्ट इतना सा था कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम और ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये सबको पता है? Yes, sir.
So assume the first number to be A, assume the second number to be B. Can I say आपका इक्वेशन बनेगा A plus B by 2 is greater than equal to under root AB. इस केस में under root AB का मतलब 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 2 16 होगा, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा बेसिकली। तो आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज सिंपली A plus B is greater than equal to 8। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 8, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक और करो मुझे जरा। इसका सर दिया हुआ सर आंसर आंसर ऑप्शन ए, एक सेकंड, वन बाय वन। कौन बोल रहा है, पहले एक बोलो। इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया है? ए। ए। ओके, लेट मी चेक। 10 when cos theta is equal to 1, cos theta अगर 1 जाएगा, so this is 8 10। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा cos थीटा इज 1 by root 2। ओके, उसने लॉजिक लिखा है कि cos थीटा 1 होगा तब 10 होगा, मिनिमम 10 होगा। अब एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना जो 8 आया है क्या ये पॉसिबल है। अगर मैं वैल्यू निकाल पाए तो ये पॉसिबल हो जाएगा। वैल्यू निकालने का भी टेक्निक है, हम वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दिस मेथड। 4 इज इक्वल टू cos टू दी पावर 4 थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं उल्टा लिखा है मैंने, दिस इज 4 और 8। हाँ बराबर, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास क्या गड़बड़ होगा समझना। हमने जो 8 निकाला था इसमें हमने AMGM कंडीशन तो यूज किया, बट इसमें हमने ये यूज नहीं किया कि A और B पे लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो A है वो कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता बेसिकली, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन को अपने को चेक करना पड़ेगा। उसका रीजन समझो। आपको ये पता है कि AM और GM आपस में इक्वल कब होते हैं? ये कंडीशन पता है किसी को कि AM और GM आपस में इक्वल कब होते हैं? तो इसकी कंडीशन बहुत सिंपल है, दे आर इक्वल ओनली इफ A इज इक्वल टू B। सिर्फ इस पे इक्वल हो सकते हैं। आप चेक करो A इक्वल टू B पे ये भी A बनेगा और ये भी A बनेगा, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। मैंने वही कंडीशन यहाँ पे चेक किया कि अगर सपोज करो दोनों इक्वल हैं, जो कि अपन ने मिनिमम का वैल्यू बोला है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए थे। जब मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 या इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको इक्वेशन मिल रहा है 4 इज इक्वल टू cos की पावर 4 थीटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली अर्थमेटिक मीन वाइज ये पॉसिबल होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो 8 हमने फाइंड आउट किया था वो 8 मिनिमम पे स्टैंड नहीं कर पाएगा। और अब यहाँ पे मिनिमम निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। कॉस में और सेक में कंडीशन क्या होती है समझो, कॉस का जो मैक्सिमम है वही सेक का मिनिमम है। कॉस का मैक्सिमम होता है 1, सेक का मिनिमम होता है 1। दोनों सेम एंगल पे लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको AMGM को स्किप करना पड़ेगा और इस पे आना पड़ेगा। हाउएवर AMGM इस क्वेश्चन के लिए आइडियल था, बट वहां पे एक AMGM की कंडीशन थी, सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए आपको आंसर 10 देना पड़ेगा। इस केस में 8 नहीं आ पाएगा। मैथमेटिकली इट वाज सपोज टू बी 8, ठीक है, बट वो 8 के लिए कंडीशन ये था कि ये दोनों नंबर आपके जितने भी हैं वो सारे रियल वैल्यू या फिर एटलीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहिए थे, जो यहाँ पे केस नहीं है। इसका लिमिटेशन अलग है, इसका लिमिटेशन अलग है। बिकॉज ऑफ दिस वो आंसर 8 से बढ़ के 10 पे आ गया। 8 वाज सपोज टू बी द मिनिमम, बट इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली मिनिमम आपका 10 हो जाएगा बेसिकली। वो चेंज क्यों करना पड़ा वो समझे अभी। एंड सेकंड, अगर आपको इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करना है तो मैं आपको इसका एक अप्रोच और देता हूँ जो स्टैंडर्ड अप्रोच है बेसिकली, जहां से AMGM का मिस्टेक कभी होगा ही नहीं, विच इज आप इस क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करो और कॉस में ही सिंप्लीफाई करो, ताकि आपके पास सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है वो भी देख लो एक बार, ताकि आपका ये मिस्टेक अवॉइड हो जाएगा बेसिकली। हाँ, यही क्वेश्चन अगर टैन कॉट में होता ना तो मैं यूज कर सकता था, बिकॉज टैन कॉट के लिए खाली ऑल रियल डब्बा है। नंबर्स अलाउड थे। यस, यहाँ पे सेक और कॉस इसलिए यूज नहीं हो सकता है। सो इस केस में क्या होगा, अगर मैं आपको सेकंड अप्रोच बताऊं तो इट शुड बी 8 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ना उसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 8 प्लस 4 कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे वो डिफरेंशिएट करके अप्रोच यूज करना पड़ेगा, एफ डैश थीटा वाला बेसिकली,
जिससे आपको एक एंगल मिलेगा और एंगल पे सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ दिस अप्रोच इज समथिंग जो आपके सारे डोमेन रेंज का ध्यान रखता है, बट ऑब्वियसली वो अप्रोच अब तक अपन ने यूज नहीं किया था, इसलिए मैंने उस अप्रोच को डिस्कस नहीं किया. बट यस, जो हमने AMGN यूज किया था वहां के लिमिटेशंस अपने ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा. तो यस, इस केस में 8 नहीं बन सकता, क्योंकि 8 बनने की जो कंडीशन थी वो कंडीशन कभी ट्रिग्नोमेट्री में जस्टिफाई नहीं हो पाएगी बेसिकली. अभी समझे आंसर में चेंजेस क्यों हुआ? कंफर्म करो, क्योंकि उसी से लिंक क्वेश्चन 22 भी है. सिर्फ ये है कि वहां पे AMGM नहीं आएगा, वहां पे नॉर्मल रेंज का अप्रोच आएगा. सर खाली रिकॉल कराओ कि इस केस में रेंज निकालने के लिए अप्रोच क्या यूज करते हो? कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लेंगे. यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर. इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो बेसिकली f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर. और अगर मैंने +2 किया है मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -1. चेक करना जरा एक बार, सही लिखा है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर यहाँ पे. अब इसके यस बाद सर. का स्टेप बताओ. अब sin x का रेंज लिख के ये बना देंगे. करेक्ट है. sin x का रेंज लिखेंगे, दैट इज -1 से लेके 1 तक. फिर +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से लेके sin x प्लस 2 लेस देन 3. sin x प्लस 2 के स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 0 to 9. 1 to 9 ना, ऐसे पॉजिटिव था बेटा. नेगेटिव होता तो 0 हो जाता, बट ये पॉजिटिव था ऑलरेडी. तो 1 से लेकर 9 हो जाएगा, और 1 से लेकर 9 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 0 to 8 आएगा बेसिकली. ठीक है. साइन एक्स का रेंज निकाला अपन ने -1 to 1, फिर उसमें +2 किया बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी +2 करना. +2 करेंगे तो ये LHS 1 बन जाएगा, RHS 3 हो जाएगा. स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 से लेके 9, और फिर सब में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0 से लेके 8. दिस इज हाउ आप इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली. चलो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताओ. इतने ही थे आपके क्वेश्चंस. सर टी वाला कौन सा बेटा वापस 20 वाला? 20. 20. ओके. नाउ 20 में पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे. यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी है समझना. आपको दिया था x इज इक्वल टू, ठीक है. नाउ cos 2π/3, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3? Yes. एंड व्हाट इज cos पाई माइनस π/3? कैन आई से इट इज माइनस cos π/3? Yes, sir. एंड माइनस cos π/3 इज नथिंग बट -½ तो टेक्निकली ये हो गया x इज इक्वल्स टू -y/2 इज इक्वल टू, अब cos 4π/3, cos 4π/3 को हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/3. व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा? माइनस cos थीटा वापस से. सो वो भी बन जाएगा आपके पास -½ मतलब ये भी आ जाएगा -z/2. अब कंडीशन समझना, x की जगह पे है -y/2 इक्वल टू -z/2. आपको क्या करना है, सबको एक सेम वेरिएबल में लेके आना है. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको x में कन्वर्ट करूंगा. देखो कैसे. फर्स्ट टर्म था x इंटू वाई. y जो है क्या मैं उसको लिखूं, इट इज -2x. समझे कैसे लिखा यहाँ से? यस सर. Sir. नेक्स्ट इज y इंटू जेड. y को मैं लिखूंगा -2x, z को मैं लिखूंगा -2x. नेक्स्ट इज z इंटू एक्स, -2x इंटू एक्स. ठीक है. अब जो आपका फर्स्ट टर्म है वो बनेगा -2x². नेक्स्ट टर्म इज +4x². नेक्स्ट टर्म इज -2x². नेट सम क्या हो जाएगा आपके पास? 0. तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज इक्वल टू 0. चेक करना जरा. यस सर. ठीक है, और बताओ, और कुछ डाउट है इसके अलावा? क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, 9 में कंडीशन था t sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा. तो tan अल्फा प्लस बीटा/2 और tan अल्फा प्लस बीटा/2 क्या होगा? ओके, इसमें एक स्टैंडर्ड अप्रोच चलता है बेटा, इसको समझना, और इसी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. sin अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू आपको दिखेगा 5/3. ठीक है. अब ध्यान रखो, कभी भी आपको ऐसा टर्म क्रिएट करना होगा ना, tan अल्फा प्लस बीटा/2 और tan अल्फा माइनस बीटा/2, तो इसके लिए एक टेक्निक होता है. मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो.
ठीक है, सी प्लस डी एंड सी माइनस डी बेसिकली। ठीक है, सी एंड डी अप्लाई करने से आपके पास एलएचएस में न्यूमरेटर क्या बनेगा, बताओ। एलएचएस में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा सी एंड डी अप्लाई करने से? कैन आई से इट विल बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, नेक्स्ट इज 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। ये सबको पता है? Yes, sir. सर Okay, now what is sin C plus sin D का formula? So it is 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 upon this is 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 equal to 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब मुझे बताओ, इसका रेशो बन गया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इसका रेशो बना tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2, आंसर इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो इससे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्लियर है ये? यस सर। चलो, और कुछ क्वेरी किसी का? सर वो कोई भी क्वेश्चन में कैसे पता करना है कि एएमजीएम अप्लाई करना है? हाँ बेटा, एएमजीएम की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन में या तो मिनिमम या मैक्सिमम पूछा होगा। दूसरा आपको ये देखना है कि जो दो नंबर्स आपको दिए हैं, दो वैल्यू आपको दिए हैं ना, क्या वो वैल्यू में ऐसा रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? बिकॉज आपको पता है कि जीएम के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए तो मल्टीप्लीकेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। जैसे यहाँ पे सेक और कॉस था तो मैंने क्या देखा कि सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वैसे ही इसी क्वेश्चन में टैन और कॉट भी आता है, टैन कॉट भी रेसिप्रोकल है। तो उन सब केसेस में आप एएमजीएम यूज कर सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपको एएमजीएम से एक एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है, इधर मिनिमम या फिर मैक्सिमम। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। चलो, और किसी का कुछ क्वेरी? एनीवन? सर लास्ट फोर्थ। लास्ट कौन सा वाला बेटा? सर वाला ही ऊपर से ही। फोर्थ क्वेश्चन, ओके फाइन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, the value of the expression 1 plus tan A into 1 plus tan B when A is equal 20 degree, B equal 25 degree reduces to R। ओके, इसका आंसर 2 आता है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, वापस एक बार इसको प्रूफ कर देता हूँ, बस खाली समझना। इस केस के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस टैन ए और 1 प्लस टैन बी। ठीक है, 1 प्लस टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा आपके पास बेटा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। यस। ओके, नाउ ए 20 है और बी 25 है, तो मुझे बताओ व्हाट इज ए प्लस बी? 45। यस सो सर। कैन आई से टैन ऑफ ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस ऑफ टैन ए इंटू टैन बी। ये क्लियर है अभी? यस सर। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 माइनस ऑफ टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल्स टू टैन ए प्लस टैन बी, और रीअरेंज कर लो तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए इंटू टैन बी। अब ऑब्जर्व करना, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन इन टैन बी, इसका आंसर कितना आया? इक्वल टू 1। आपका जो क्वेश्चन था उसमें इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बेसिकली, तो जब ये 1 हुआ तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली 2। अब इसको ध्यान भी रखो, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास यहाँ पे 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी, ये जो वैल्यू रहेगा, अगर आपके पास ए और बी जो एंगल है उनका सम 45 है तो फॉर श्योर इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 2 आएगा। तो वही उसने क्वेश्चन पूछा, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? तो यस, 2 इज द प्रॉपर प्राइम नंबर, ऑप्शन ए ही आ जाएगा आपके पास सीधा। ठीक है, थैंक। ओके बेटा। चलो, किसी और का कुछ और क्वेरी? एनीवन? सर जैसे क्वेश्चन लीडर्स वाले पेपर में आए थे एडवांस लेवल के, वैसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? कुछ क्वेश्चंस लेंगे वैसे, मतलब अभी क्या था ना, आपको खाली एक एक्सपीरियंस देना था बेसिकली कि आपको एडवांस का पेपर दिखता कैसा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना कि आपका जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है 1 घंटे का ना, उसमें भी डिफरेंट पैटर्न्स यूज करूंगा। ये मैंने खाली उसमें एमसीक्यू यूज किया है,
धीरे धीरे मैं उसमें इंटीजर्स भी इन्वॉल्व करूंगा, मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व करूंगा, तो वहां भी प्रैक्टिस आएगा, और जब वहां प्रैक्टिस आएगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसमें कवर हो जाएगा बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो मुझे एक बार नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स बता दो, तुमको क्या रखने हैं। जैसे इस वीक तो अपन ने लास्ट वीक का सेम ही रखा था बिकॉज चैप्टर बड़े थे। अब नेक्स्ट वीक में अपनों को क्या लेना है, तो एक करंट टॉपिक में तो आईटीएफ ले लेते हैं। बाइनोमियल पीएनसी। पीएनसी, देखो करंट टॉपिक में अगर तुम आईटीएफ ले रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि पुराने वाले में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लो, फिर कनेक्टेड भी रहेंगे और दोनों इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक्स भी हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन खत्म हो जाएगा प्रॉपर्ली पूरा। सो नए वाले में से विल सेलेक्ट आईटीएफ, लाइक ये आपका रहेगा फॉर द न्यू पार्ट ऑफ यू कैन से सिलेबस जो करंट चल रहा है, और पुराने वाले में से हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलेगा ये? Yes, sir. ठीक है, चलो दैट्स इट, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। बाय सर। Thank you, sir. बाय बेटा।